अपने अपने कर्मयोगी, अपने अपने पराक्रमी लोग हैं। हम लोग एक बार सिंधिया परिवार से अपॉइंटमेंट लें। सिंधिया परिवार में जब तकलीफ के भाव उत्पन्न होने लगे, हमने सीधा सीधा असरबी बैतरफ जी से अपॉइंटमेंट लिया और शाम के जो है निकल पड़े दिल्ली की तरफ। ना कोई वार्ता, ना कहीं मीटिंग, ना बैठक। फाइल अपनी पकड़ी, अकेले थे, हमारे साथ कोई नहीं था। ये विषय है हम लोगों के आगे। रानी लक्ष्मीबाई पार्क में देखो, हम लोग अगर भारत सरकार के मंत्रालय में जाएंगे तो सिंधिया परिवार, सिंधिया जी उसमें ऑलरेडी मंत्रालय में है। वो पत्र तो हो सकता है हमें प्रक्रिया में बहुत लंबा समय निकल जाए। रखा गया। एक बार हम लोग सारे लोग, जितने से लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, और इन लोगों सारे अवशेष ग्वालियर में संग्रहित है। हमारी भारत सरकार और अपने कर्मयोगी साथियों की सहायता से प्रयास है कि वो रानी लक्ष्मीबाई के सारे अवशेष ग्वालियर संग्रहालय में संग्रहित हों। इस विषय को लेकर आज हम लोग सारे लोग उपस्थित हुए और मैं आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मैं भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय रेल मिनिस्टर और भारत सरकार के शासन उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न मिनिस्टर्स के साथ विभिन्न विषय पर कार्य कर चुका हूँ। उन सभी बातों का छोटा छोटा सा अनुभव प्राप्त हुआ। उससे लगा नहीं, आज का क्या निष्कर्ष निकला? कुछ निष्कर्ष निकला, कुछ विचार? आज का निष्कर्ष ये निकला कि हम सारे लोग एकत्रित होकर, चूंकि हम लोगों की मंजिल और रास्ते सभी लोगों के एक है, हम लोग संगठित होकर झांसी के सम्मान की, झांसी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और ये अस्त्र शस्त्र वापस आए, रानी की स्मृतियां झांसी वापस आए। इसके लिए हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास तो लगातार इतने समय से चल रहा। आप लोग लगातार विधायक, सांसद सब तक बात भी रख रहे, तो कहीं ना कहीं कहाँ कमियां रह जा रही जो ऐसा नहीं हो पा रहा? हमने आज तक अपनी कभी बात, काफ़ी हद तक अगर कोई विषय भारत सरकार के हुए तो हमने कभी बात भारत सरकार स्थानीय स्तर पर नहीं रखी। रेलवे स्टेशन के नाम में झांसी समायोजित हो, इसके लिए हमने भारत सरकार से, रेल मंत्रालय से प्रत्यक्ष अपॉइंटमेंट लिया और प्रत्यक्ष हमने अकेले उनसे वार्ता की। उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा कि अब आप यह विषय अपना गृह मंत्रालय के समक्ष रखें। इसके पश्चात मैंने गृह मंत्रालय से वार्ता की, भारत सरकार दिल्ली वहाँ पहुँच के और ये विषय क्रियान्वित हुआ। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप हम झांसी के स्वाभिमान के लिए हम सारे लोग ऐसी क्रमबद्ध तरीके से भारत सरकार के समक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष, स्थानीय प्रशासन के समक्ष रखने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। इसके बाद अपनी मीटिंग कब होगी? आपका मुझे सूफी मोहम्मद असलम खान कहते हैं। आज आपकी क्या भूमिका रही है? आज हमारी ये भूमिका रही है कि जिस तरह से हम लोग ने खाकी शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का मैटर और उससे संबंधित 5 मंदिरों का मैटर, इस मैटर को जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक में परसू करके वो 5-6 जो उन्होंने नोटिस हम लोग को दिए थे और गाड़ियाँ ले जाके हमारे बाजार को और मंदिरों को तोड़ने के लिए जो बात की थी, तो ये रानी लक्ष्मीबाई की ज़मीन है, जिस ज़मीन के ऊपर बैठकर हम लोगों ने ये तय किया था कि हमारे लड़ने से नुकसान तो हो सकते हैं लेकिन फ़ायदे हमारे जुड़ने से होंगे। हम लोग जुड़े और जुड़ने के बाद आज नोटिस देने वाले और उसके नाम इस तरह से वो मशीनें ला के तोड़ने वालों की ये हिम्मत पस्त हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि तलवार को लाने में भी हम उसी तरह से कामयाब होंगे जिस तरह से हम अपने झांसी के नाम को अभी खो चुके थे, स्टेशन के नाम को, लेकिन इस पर को भी हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपने उसमें कामयाबी हम लोग को मिली है। तो उसी कामयाबी, जब हमें 2 कामयाबी मिल सकती हैं तो तीसरी कामयाबी भी हमें मिलेगी। हमें पिछले हालात से सबक तो लेना पड़ेगा, लेकिन हम पिछले हालात को लेके खामोश होकर बैठने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें अपनी तन, मन, धन, जान और माल की भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो सेकुलरिज्म था वो उन्होंने अपने सेकुलरिज्म के साथ आज तक उनकी निशानियां हम लोग के पास मौजूद हैं और उन निशानियों को हम लेके जो चल रहे हैं। इस तरह एक और भी बात सामने आती है, जिस बात को लेके भी हमारा हौसला बढ़ रहा है कि जिस तरह से हमारा लोहागढ़ है, रानी लक्ष्मीबाई जब लोहागढ़ में पहुंची तो वहाँ पठानों ने जो उनका साथ दिया, यहाँ तक से कि अंग्रेज़ों की तलवार से 2 भाई नूर और एक और साथ थे जो शहीद हुए, लेकिन गर्दनें अलग होने के बावजूद भी, वो गर्दनें अलग होने के बाद भी तलवार लेके जब लड़ते रहे तो उन हालात को देख के अंग्रेज़ों ने अपने आप को भागना शुरू किया। हमारे लक्ष्मीबाई को रास्ता मिला और वो दूसरे रास्ते से लोहागढ़ से आगे गई हैं और उनकी मदद की है। जब उनकी मदद हम कर सकते हैं तो हम उनके हालात, उनके जो निशानियाँ हैं और उनकी जो तलवार है, इसको भी लेने में हम लोग कामयाब होंगे। ये हमारा पूरा नाम क्या है?
मैं गुलाबी गैंग से हूँ, मैं जिलाध्यक्ष हूँ गुलाबी गैंग की। किस बात को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग की गई? आज हम लोग सब महिलाएं इसलिए यहाँ पे मौजूद हैं कि हमारी झांसी की रानी उन्हीं से नाम से हम लोग यहाँ पे जाने जाते हैं और हम लोगों को सम्मान उन्हीं से ही मिलता है और हम लोगों को महिलाओं को उनके नाम लेने पे ही हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा प्राप्त होती है और हम लोग यही चाहिए कि झांसी की रानी की तलवार उनकी पोशाक झांसी वापस लाई जाए। अगर ये कार्य नहीं करा जाएगा तो इसके लिए हम सारी महिलाएं जो हैं इसमें एक आंदोलन करेंगी और अपनी झांसी की रानी का नाम हमेशा चलने के लिए जब तक सूरज चांद रहेगा झांसी की रानी का नाम रहेगा। आपके संगठन में इस समय कितनी महिलाएं होंगी? इस समय हमारे संगठन में 1500 महिलाएं हैं।